दोस्तों अगर आपको भी सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। तो कहानी की शुरुआत एक एरन नाम के लड़के से होती है जो ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग करता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में वह एक कार से अपने ट्रिप पर निकल जाता है और यह कैनियन लैंड नाम की घाटी में पहुंच जाता है, जहां यह साइकिलिंग करते हुए सभी चीजों को एंजॉय करता है। यहाँ सिर्फ पथरीली पहाड़ियां दिखाई देती है और यहाँ पहाड़ों के बीच बहुत सारे पतले रास्ते दिखाई देते हैं जो खूबसूरत होने के साथ बेहद खतरनाक भी है। और इस पतले रास्ते के बीच एरन कुत्ता फांदता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच एरन की मुलाकात दो लड़कियों से होती है। ये तीनों पतले रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तभी एरन पानी में कूद जाता है। दोनों लड़कियों को भी कूदने के लिए बोलता है, फिर ये दोनों भी कूद जाती है। पहाड़ी के निचले स्तर में बहुत ज्यादा पानी होता है। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं। एरन को बोलती है कि कल शाम को पार्टी है, तुम्हें आना होगा। ऐसा कहकर दोनों वापस चली जाती है। एरन अकेला ही इस पहाड़ियों के बीच आगे बढ़ता है और सभी पतले रास्तों के बीच घूमते हुए फोटोज क्लिक करता है। यह बहुत खुश होता है, पर इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे बढ़ते ही एक पत्थर पर उसका पैर फिसलता है और वह उस पतले रास्ते के गहराई में नीचे गिरने लगता है। इसके ऊपर एक पत्थर भी आने लगता है। इसके बाद एरन देखता है कि उसका एक हाथ पत्थर के नीचे पूरी तरह दब चुका है। ये अपने हाथ को निकालने की पूरी कोशिश करता है और हेल्प के लिए आवाज भी लगाता है, पर उस घाटी में कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने बैग से सारी चीजों को बाहर निकालता है और एक चाकू से उस पत्थर को काटने लगता है। उसी बीच चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। फिर वह एक रॉड की मदद से उस चाकू को उठा लेता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एरन अभी भी पत्थर काट रहा है, पर यह कोशिश नाकामयाब होती है। इसके पास लिमिटेड पानी होता है, जिस वजह से वह बहुत कम पानी पीता है। इसके बाद यह एक रस्सी को पत्थर में फंसाकर अपने बॉडी से बांध लेता है, जिसके बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर दिखाया जाता है कि वह बाहर आ गया है। थोड़ी देर बाद एरन की आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि यह एक सपना था। इसके बाद सुबह हो जाती है और वह बीते हुए पलों को याद करता है। इसके बाद वह कैमरा ऑन करके उसमें खुद को रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि मैं यहाँ 24 घंटे से फंसा हुआ, मेरे हाथ इस पत्थर के नीचे फंसा है और पानी भी खत्म होने वाली है। इसके बाद वह फिर से हेल्प के लिए आवाज लगाता है। इसका अगला सीन रात का होता है, जहाँ एरन को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तभी वह कुछ रस्सी और कपड़ों की मदद से खुद को ढक लेता है। इसके पास खाने की चीजें भी बहुत कम होती है, इसलिए वह सिर्फ एक बाइट ही खाता है। अगली सुबह एरन नई ऊर्जा के साथ बाहर निकलने के लिए एक रस्सी को उस पत्थर में फंसाकर ऊपर वाले रस्सी में फंसाता है। फिर वह पूरी ताकत से रस्सी को अपनी ओर खींचता है ताकि वो पत्थर ऊपर उठ पाए, पर इसकी ये कोशिश सफल नहीं होती। वह हताश होकर खुद को कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए अपने हालातों के बारे में बताता है। इसके पास सिर्फ 150 ml ही पानी बचा है और उसे पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती है। इसके बाद रात के समय काफी ज्यादा बारिश होती है और उस गड्ढे में पानी भरने लगता है, जिसमें एरन डूबने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका हाथ उस पत्थर से निकल चुका है और वह अपने घर भी पहुंच जाता है, पर ये सारी चीजें उसकी वहम होती है। फिर उसी हालात में खुद को पाकर वह रोने लगता है। यहाँ इसे एक दिन और बीत जाते हैं। एरन अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा होता है। इसके पास अब पानी भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद वह अपनी प्यास बुझाने के लिए चाकू से हाथ काटकर खुद का खून पीने लगता है। ये सीन दिल दहला देने वाली होती है। एरन बिल्कुल हार मानकर पत्थर पर RIP लिख देता है, लेकिन वह अपनी फैमिली से एक बार मिलना चाहता है, इसलिए वह एक आखिरी कोशिश करता है। एरन इस बार कुछ अलग सोचता है, जिसके बाद वह अपने फंसे हाथ को खुद से तोड़कर उसे चाकू से काटकर अलग करता है। ये सीन रोंगटे खड़े कर देता है। फाइनली एरन उस पत्थर से आजाद हो चुका है और वह बाहर खुले जगह में पहुंच जाता है। इतने दिन बाद बाहर का नजारा और धूप देखकर एरन बहुत खुश होता है। एरन को इतनी प्यास लगी थी कि वह गंदा पानी भी पीने लगता है। इसके बाद वह काफी दूर तक पैदल चलता है, जिसके बाद उसे 3 पर्वतारोही मिलते हैं। ये सभी एरन की हेल्प करते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आती है और एरन को लेकर चली जाती है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।